करने का सबसे पहले पर्पस मेरा ये है कि आप बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए क्या इस जो हमारा खिता है इधर जितना को हम वेस्ट में जा रहे हैं इस टाइम, जितने को हमारी पजीरी की तरफ जा रहे हैं इस टाइम, कोई कंट्री आपको अड़ोस पड़ोस में नज़र आ रही है कि जितनी कि हम डी वैल्यू हो कंट्री हो चुकी है, हमारी जीडीपी डी वैल्यू हो चुकी है, हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम पस्ती की तरफ नहीं जाते। जब हम कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करता। बेसिकली गवर्नमेंट की मशीनरी जो होती है वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने से। ठीक है, पाकिस्तान में मादनियात से लेके एग्रीकल्चर से लेके मैन फोर्स, उसके बाद आपके एक दौर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी, शायद बाद में एफडीआई आना बंद हो गया। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर पांचवा बड़ा मुल्क है तो पोटेंशियल का होना ही इसको रिसोर्सफुल ज़्यादा बना लेता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट या जीडीपी या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, दे आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन योर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड फॉरेन पॉलिसीज़। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं रही और चीज़ें का आपस में गठजोड़ होता है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है तो किसी फॉरेन इन्वेस्टर को क्या कॉन्फिडेंस आप देंगे कि वो यहाँ पर आए कि हर दिन या तो गवर्नमेंट रहती है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहती हैं। एक तो हमारे एक टीवी चैनल पे तो एक साहब ने आकर ये तक कहा है कि हमें जितना आईएमएफ कर्जा देती है, कर्जे का जो 50% है वो वहाँ पे लगने की बजाय कहीं और पे लग जाता है जाकर। ठीक है, हो गया सर। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, तो अभी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं सर। कश्मीर की अगर बात करें, दो तरफ कश्मीर है, आपको क्या लगता है कि आपके मेंटली एक सोच होती है, एक रिसर्च होती है, उसके मुताबिक डेवलप कौन सा ज़्यादा? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे ना रिसर्च वर्क करता हूँ और मैंने दोनों साइट्स को ना देखा है आकर। आप आज भी गल्फ़ कंट्रीज़ की वेबसाइट पे जाएं, एक उनमें से मुल्क है, उनके इंडियन एम्बेसडर ने एक आर्टिकल छापा था और आर्टिकल की लेंथ कोई बहुत बड़ी नहीं, शायद मैक्सिमम 500 वर्ड्स होगी। लेकिन शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने ये बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जो कि अब इंडिया का पार्ट बन गया हुआ है आफ्टर 360 आर्टिकल, उसमें एक एक जुमले में बताया कि ये कंट्रीज हैं जिनमें सामने देखना हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मियाँ सुफ्तान अली। क्या करते हैं? बिज़नेस करता हूँ। ज़बरदस्त। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? रियल स्टेट का बिज़नेस है। ओके, वेरी नाइस सर। सर मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, हम टैक्स हम पे करते हैं, हर चीज़ हम मतलब कि मुल्क की तरक्की के लिए जितना हो सके एक शहरी अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन टैक्स भी दे रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या देखते हैं आप इन चीज़ों को, क्या आपके क्या समझ में आ रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। ये लोगों का एक वहम है और मिथ है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और कुछ माजरत के साथ आप जो मीडिया वाले लोग हैं ना, आपने इस चीज़ को तशहीर दे दिया है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। बिल्कुल मुल्क हमने नहीं दी, लेकिन स्टेट्स ये बताते हैं। आप सर्च करेंगे, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल निकालें और रिसर्च करें कि आप फॉरेन रिजर्व कितने पड़े हमारे पास। फॉरेन रिजर्व अगर होंगे तो आप अपने मुल्क के आराम, जैसे जिस पेट्रोल की कीमत है सर, पेट्रोल की कीमतें, घी की कीमतें, आटा नहीं मिल रहा गरीबों को। सर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं मीडिया वाले। सर आप बताएं कि चीज़ें सस्ती क्यों नहीं है? क्या गरीब आदमी खरीद सकता है आटा? इस मौजूदा सिनेरियो को देखते हैं, क्या घी खरीद सकता है जो कि 800 रुपये की एक थैली मिलती है किलो की? क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये जो आपने कहा ना कि रिज़र्व नहीं है, स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके घर में जितने भी पैसे हैं, आप मुझे बताएंगे आपके घर में क्या है? कोई नहीं बताता। ये इट्स प्राइवेसी और ना ही इसको कोई स्टैटिस्टिक को डिस्क्लोज़ किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेकेंडली जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब हो जाने का यही नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पेप्सी लेके पीते हैं तो आपको 50-60 रुपये की मिल जाती है। यही पेप्सी आप जाके इंग्लैंड से लेके पीते हैं तो आपको कितने डॉलर की मिलती है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों ने सिर्फ नेगेटिव एंगल से लोगों को चीज़ देखना शुरू किया हुआ है। ऐसा नहीं है सर। पूरी दुनिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो 1 महीना 2 महीने पहले गवर्नमेंट इतला करती कि भाई महंगाई बढ़ने लगी है तो आपकी सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो बताएं कि गरीब के लिए यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है? गरीब कैसे गुजारा करेगा सर? आप तो मैं और आप तो यहाँ पर खड़े हुए कैमरे के आगे बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा रोज़ इंटरेक्शन होता है गरीबों के साथ जो कि आटे के लिए रोज़ 2, 3, 4 शहादतें हो रही हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। लोग लाइनों में लगकर इतना गहमा गहमी होती है,
गवर्नमेंट जो फ्री आटा देती है, जो कंटेनर के अंदर रखी है, वहां पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, वॉर होनी शुरू हो जाती है आटे के लिए। ये सिनेरियो तो पहले तो नहीं थे, अचानक अगर मैं अब वही बात कर रहा हूँ आपको, फॉरेन रिजर्व नहीं है हमारे पास, अगर रिजर्व होते तो क्या ये सिनेरियोज होते? देखिए मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को समझने से कासर है। हमारे इश्यूज़ क्या है? हमारा इशू पावर्टी है पहला, दूसरा हमारा इशू इलिटरेसी है। आप जहल कौम में रहते हैं। पहली बात कि आटे की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आटे के लिए शहादतें होना, मैं समझता हूँ कि ये इससे भी बढ़ के होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोग मेहनत की तरफ नहीं जाते, आप लोग मांगने बेगर्स की, एक 10 किलो आटे की खातर आप पूरा दिन ज़ाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसोर्सेज को मैनेजमेंट की कमी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ना कि हम, जैसे आप बात कर रहे थे पहले, मैं यहाँ पे खड़ा था कि इंडियन के साथ लोगों ने कौम को खुददार बनाया है। आप मेरे से पहले आप भाई से इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे फ़ारूक आज़म की तरह के लोग आने चाहिए। आपने पूछा कौन